हमारे सबके जीवन से जुड़ा हुआ प्रसंग है। नारद जी को श्राप था दक्ष प्रजापति का कि वो एक जगह पर ज़्यादा देर टिक नहीं सकते थे। दक्ष के सब बच्चों को उन्होंने साधु बना दिया था, तो श्राप दे दिया कि तू किसी गृहस्थी के घर में ज़्यादा देर टिकेगा ही नहीं ताकि बालक बिगाड़े। तो लेकिन जब घूमते घूमते एक बार हिमालय की तलहटी बिल्कुल ऋषिकेश इसी शिवालिक पहाड़ियों में गंगा के किनारे आए, तो कुछ भूमि का प्रभाव, कुछ गंगा की कृपा, कुछ हरि की इच्छा, सोचा बहुत घूम लिया, अब तो बैठकर ध्यान करता हूँ। इंद्र घबरा गया कि ये बाबा तो कभी बैठता नहीं था, ये बैठकर ध्यान कर रहा है, कहीं मेरी सत्ता तो नहीं ले लेगा। अच्छा, जो सत्ता में बैठे होते हैं वो डरपोक बहुत होते हैं, उनको अपनी छाया से भी भय लगता है कि कब कुर्सी को कोई सरका दे। तो इंद्र ने कामदेव को तैयार किया, जो चाहे सो ले लेना तू, लेकिन बाबा की समाधि खोल। और कामदेव आगे अप्सराओं को, रंभादिक सब नृत्यांगनाओं को, गायकों को, वाद्य यंत्रों के साथ, और पूरे के पूरे पहला एक बाण अपने संकल्प का छोड़ा, पूरी सृष्टि कामासक्त हो गई। बसंत ऋतु आ गई, फूल खिलने लगे, भौरे गुंजारने लगे, मोर नाचने लगे, कोयल कूकू करने लगी, नृत्य गायन प्रारंभ हुआ। नाचने वालों के पैर थक गए, पायल टूट गई, गाने वालों के कंठ सूख गए, वाद्यंत्र फट गए, उंगलियां छिल गई बजाते बजाते, लेकिन काम कला कछु मुनि व्यापी, काम कला कछु मुनि व्यापी, निज भय डरे मनो भव पापी, निज भय डरे मनो भव पापी, सीम की चापी सकहि को तासु, सीम की चापी सकहि को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। कामदेव नारद जी को टस से मस नहीं कर पाया। कौन हिला सकता है? जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे, जग तेरो भगवान राखे तो मारे कौन, और भगवान मारे तो राखे। थक गया, डर गया, बाबा आंख खोलेगा भस्म कर देगा। तो तुरंत बसंत ऋतु खिली थी, बड़े बड़े गुलाब के फूलों का बड़ा हार लाया और डाल दिया। जय हो संयम शिरोमणि, जय हो जितेंद्र वीर। मैंने एक बार किसी की ओर आंख उठाकर देख लिया, मैंने धराशायी कर दिया, लेकिन मेरे सारे प्रयत्न आपको हिला नहीं पाए। जय हो जय हो जय। पुरुषार्थ नहीं जगा पाया, प्रशंसा के मीठे शब्दों ने आंख खुलवा दी। और प्रशंसा की बड़ी महिमा, किसी को ठगना हो तो शुरुआत यहीं से करिए। देखिए, आप तो बहुत भोले हो, आप लोगों को समझते नहीं हो, आपको लोग यूं ही ठग ले जाते हैं। ये भी ठगने ही आया है, ये भी ठगने ही आया, यहीं से शुरू करते। जय जयकार, नेत्र खोल दिए, डर गया, बोले नहीं कोई बात नहीं, कोई बात, जाओ। और यही गलत हो गया कि जब तुम काम को आशीर्वाद दोगे तो श्राप तो राम को ही देना पड़ेगा। अगर दुर्गुण को आशीर्वाद दोगे तो गला तो सद्गुण का ही घोटना पड़ेगा आपको। और वही हुआ। और प्रशंसा की एक विशेषता होती है, बड़े लोग सुन लीजिए ध्यान से। प्रशंसा के शब्दों के साथ प्रशंसक भी कान के मार्ग से मन में जाकर बैठ जाता है, और जो मन में बैठा होता है वही आदमी बोला करता है। इसलिए आपने देखा होगा जितने बड़े लोग कहे जाते हैं, कहते हैं ना, वो चमचों से घिरे रहते, प्रशंसकों से घिरे रहते, उन्हीं की बात उनको सुनना पसंद लगती है। जो कान के मार्ग से वो भीतर मन में बैठ गया जाकर। अब ये काम कैसा नचाएगा। नारद जी में अहंकार हो गया, और किससे ईर्षा हुई? गुरु से। और जे सठ गुरु सन ईर्षा करही,
उनको लगा शंकर जी ने तो काम को जीता था, भस्म कर दिया, मैंने काम को जीता और जिंदा छोड़ दिया। अब यही जिंदा काम नारद तुमको बंदर बनाएगा, जरा तमाशा देखो। दुर्गुण को कभी आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, लेकिन नारद दुर्गुण को आशीर्वाद दे रहे हैं, शाप देंगे भगवान को जाकर। भक्त क्या कहता है? भक्त कभी नहीं कहता कि मेरे कारण हुआ है। भक्त क्या कहता है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान बचा रहे थे, नारद जी ने सोचा मेरे पुरुषार्थ से मैं बचाऊं, पहले शंकर जी को जाग। और गुरु से ईर्ष्या, गुरु की कृपा से तो व्यक्ति खिलता है। जेसठ गुरुशन ईर्षा करही, रौरव नरक कोट जुग पर, सीधे कैलाश पहुंचे। शंकर आइए आइए ऋषवर, अरे रे रे इतने दिनों के बाद, हाँ यहाँ पड़े पड़े पकौड़ी खाते रहते हो, तुमको मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वो कामदेव का बच्चा आया और उसने जो तूफान मचाया, बोले मजाल क्या है उसके। शिव तो रोने लगे, शिव रो पड़े। कामारे के सामने काम की चर्चा। शंकर जी, नारद जी को लगा शायद कथा इतनी सुंदर की है कि भाव के आंसू आ रहे हैं। शंकर जी रो रहे हैं, कह रहे बाबा ये काम क्रीड़ा में तो हम ही संसारी गृहस्थी बहुते रहे, तुम काहे के लिए? हाथ जोड़कर कहा, बार बार विनमऊ मुनि तो ही, बहुत विनम्रता से आपसे प्रार्थना करो, जो यह कथा मुझे सुना रहे हो प्रभु को जाकर मत सुनाना, और अगर प्रसंग भगवान चलाएं तो अभी उका देना। अब तो पक्का हो गया, इतनी ईर्ष्या, अब मैं सीधा भगवान के पास जाऊंगा। तो चले, पार्वती ने कहा रुको रुको रुको, चाय तैयार है। बोले भाड़ में जाए तुम्हारी चाय, मैं चला। और एक बार कर तल भर बीना, एक बार कर तल भर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, क्षीर
मन नारायण नारायण करते क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। एकदम भगवान बैठ गए। हर्ष उठे प्रभु रमा निकेता। लक्ष्मी जी बोली क्या हो गया? बोले नारद आ रहा है। आ रहा है? आ जाएगा, उसने देखा है रास्ता, हमेशा आता है। आज नहीं आ पाएगा। क्यों? रोग लगा कर आ रहा है। और काम रोग ऐसा होता है, आदमी किस गड्ढे में गिर जाए पता ही नहीं लगता। आपने देखा है काम गड्ढे में कितने बड़े बड़े लोग अंधे होकर गिरते। काम अंधा कर देता है और चंचल कर देता है। शरीर में जब काम आता है तो एक तो शरीर कांपने लगता है, कंप आ जाता है, मन चंचल हो जाता है और मानसिक रूप से आदमी अंधा हो जाता है, कुछ नहीं दिखाई देता, किस गड्ढे में गिर जाता है। तो भगवान ने कहा बीमार को तो हाथ पकड़ के ही लाना चाहिए। भगवान उठे और हाथ पकड़ कर आओ। चूंकि भगवान जानते भक्त का पतन तो भगवान का पतन माना जाता। अब देखिए अहंकार कहाँ तक ले जा रहा है नारद जी को। पहले नारद जी भगवान के चरणों में बैठते थे, आज सिरहाने की ओर जा रहे हैं। सोच रहे मैं तुमसे कम थोड़ा ही हूँ। काम मैंने जीत लिया, क्रोध मैंने जीत लिया, अब एक ही तो कमी है कि मेरे पास लक्ष्मी नहीं है, तो थोड़ी देर में वो भी मिल जाएगी। मैं तुमसे कम तो नहीं। तो लक्ष्मी अब क्या नारद जी नहीं सुन रहे होंगे? नारद जी नहीं सुन रहे होंगे। तो भगवान ने कहा लक्ष्मी जी अब ये बैठने तो मेरे सिर पर ही बैठेगा। कौन ईश्वर बहुत दिनन कीन मुनि दाया। भगवान इनके दादाजी लगते हैं। भगवान इनके संसारी नाते से दादाजी लगते हैं। और दादाजी अपने पौत्र को कहें, मान लो दिल्ली पढ़ता है और पौत्र आया तो दादाजी के हे बेटा बड़ी कृपा की, आंखें तरस रही थी दर्शन की। क्या कहेंगे? अरे भले आदमी, छुट्टी नहीं मिली, फोन करता, समाचार देता, हम यहाँ सूखे जा रहे हैं, कुछ ऐसा करते। अरे यहाँ ससुराल में पढ़े और बस माल खाते रहे तो तुमको मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अरे वो जो कामदेव का बच्चा, अब देखिए राम की बगल में बैठकर काम की चर्चा। और जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम। ओहो भगवान तो एकदम घबरा गए। वो सब न अप्सराएं ध्यान में आने लगी। बंधुओं और बहनों, थोड़ा 2 मिनट इस पर गंभीर चिंतन कर लीजिए। मनुष्य तन से कहाँ बैठा, ये बहुत महत्व की बात नहीं। मनुष्य का मन कहाँ बैठा हुआ है, ये महत्व की बात। तन तो कई बार मंदिर में बैठा होता है, लेकिन मन जन कहाँ कहाँ अटकता और भटकता रहता है। और जीवन का निर्णय तन से नहीं होता, मन से होता। जो मन में होता है तन को वहाँ जाना पड़ता है और वो करना पड़ता है। इसलिए मन में अगर ऐसी बातें आती हैं जिनको हम पूरा नहीं करना चाहते, लेकिन वो बातें आएंगी और आती ही हैं। जल का स्वभाव है नीचे की ओर गिरना, मन का स्वभाव है बुराइयों की ओर जाना। ऊपर उठाने के लिए जल को टिल्लू लगाना पड़ता है, मन को ऊपर उठाने के लिए ध्यान साधना करनी पड़ती है, बहुत कठिन होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का मन भी नीचे की ओर ही जाता है, उसको साधना पड़ता है। इसलिए ऐसी बातों में मन जा रहा है जिनको हम पसंद नहीं करते और वो हमारे बस में नहीं है रोकना, तो क्या करना? उस समय उस पर ध्यान मत दीजिए। गोलगप्पे खाने का, मान लो शिव चौक पर चाट खाने का मन कर रहा है, मन में आ गया और आपने चाट के स्वाद पर ध्यान देना शुरू कर दिया अपने ऑफिस में बैठकर। और आदमी ध्यान करते ऐसे हो जाता है, और ध्यान करते करते आपका तन शिव चौक पर कब पहुंच गया, चाट का पत्ता कब खा लिया, आपको पता नहीं लगेगा। अगले दिन जब छाती में जलन होगी, खट्टी डकार आएंगी, तब होश आएगा कि हमने चाट खाई थी। शरीर धर्म सबका, जब नारद जैसा पागल हो रहा है तो हम किस खेत की मूली है? सबके मन में आता है, लेकिन उस समय आसन बदल दीजिए। लेटे हैं तो बैठ जाइए, बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, टहलने लग जाइए। वो जो चक्कर चल रहा था उसको तोड़ दीजिए उस समय। अगर आपने उस पर स्वाद लेना शुरू कर दिया, मन में ध्यान देना शुरू कर दिया, गड्ढे में निश्चित गिरोगे, कोई बचा नहीं सकता। भजन पाठ करने वाले भी गड्ढे में गिर रहे हैं, बचा नहीं सकता। भगवान की बगल में बैठे नारद काम का चिंतन कर रहे हैं। यहां से चले, भगवान ने सोचा कि ओहो
बालक है, बालक को तो खेल खेल में समझाना चाहिए, उपदेश दूंगा तो कहेगा अपनी पत्नी पिटा रखी है और मेरी शादी की वो नहीं कर रहे। चले तो भगवान ने लीला की, एक नगर बसा दिया, सुंदर नगर। यहाँ के राजा शीलनिधि इसी रास्ते से गए थे, तब नगर नहीं था। पूछ सकते थे भाई ये नगर कहाँ से आ गया, माया भी है ना, और माया भी चीजें मन की आंखों से दिखाई देती है, माथे की आंखों से दिखाई नहीं देती। बोले शीलनिधि राजा का ये नगर है, या उनकी बिटिया है विश्वमोहिनी। अब देखिए ना नाम भी कैसा लाए हैं, विश्वमोहिनी। आज उसका स्वयंवर है तो सब राजे महाराजे पंडाल तो काम का चिंतन तो कर ही रहे थे। विश्वमोहिनी नाम आ गया तो कल्पना होने लगी, ऐसी होगी, ऐसी सुंदर होगी, ये होगी। पहुंच गए, राजा ने स्वागत सत्कार किया ऋषि के रूप में, बिटिया को बुलाया। आन दिखाई नारद। जब कोई साधु हमारे घर में आता तो बच्चों को दर्शन कराते हैं, बच्चों को दर्शन कराते, दिखाई तो लड़की जाती है। कहते हैं आज बिटिया को देखने वाले आने वाले। आन दिखाई नारद भूपति राजकुमार। ये बिटिया है बाबा, इसके जरा गुण दोष देखिए कैसा। अभी तक काम का चिंतन चल रहा था, काम सामने आ गया, स्पर्श और कर लिया। ध्यायतो विषयान पुंस, गीता बोल रही है, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवत सन्मोहा, सन्मोहात स्मृति विभ्रमः, और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश। काम का चिंतन करोगे तो काम भोग की इच्छा पैदा होगी, और जब काम भोग की इच्छा प्रबल होती है तो किस गड्ढे में आदमी गिरता है इसका कोई होश नहीं रहता। पागल हो गए और सोचने लगे इसकी शादी तो मेरे साथ होनी चाहिए। अब देखिए कितना पतन। तो चल दिए, तो राजा ने कहा ऋषिवर रुको ना, स्वयंवर होने वाला है, आशीर्वाद दे के जाना। नहीं, मुझे बड़ा जरूरी काम है। सोचा नारद जी ने कि दाढ़ी वाले को तो लड़की भरेगी नहीं, तो हरिसन मांगहूं सुंदरताई, हरिसन मांगहूं सुंदरताई। भगवान के जैसा मेरा कोई हितैषी नहीं है, तो भगवान से सुंदरता मांगो। पहले तो नगर से निकलते ही माला तोड़ दी, जप तप कछु न होई तेहि काला, जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलहि कवन विधि बाला, हे विधि मिलहि कवन विधि बाला। वीणा तोड़ दी, माला तोड़ दी। अब चूंकि रूप में ब्यूटी पार्लर जा नहीं सकते थे, घंटों तो दाढ़ी बनवाने में लगते, तो सोचा भगवान से सुंदर रूप बनाओ मांगू। और करो जाय सोई जतन विचारी, जई प्रकार मोई बरे कुमारी। अभी कामदेव को परास्त करके आए, कामांध इतने हो गए कि पागलों जैसे। भगवान तो लीलाधारी एकदम भगवान प्रकट हो गए। वहीं जब नारद जी रो रहे थे, वहां तो बैकुंठ जाने में तो तब तक तो स्वयंवर निकल जाएगा, ये तो हाथ से गई गाड़ी। तो रोए रोए तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कहो नारद क्या चाहिए, ज्ञान दूं, भक्ति दूं, वैराग्य दूं, क्या दूं? नारद जी ने कहा तीनों को चूल्हे में दे दो। क्या चाहिए? बोले आपन रूप देव प्रभु मोई, अपना रूप चाहिए। क्या करोगे? बोले आन भात नहीं पावो होई, वो लड़की इस रूप में नहीं मिलेगी, मुझे शादी। अरे पगले, मैं ही शादी करके रो रहा हूं, पूछो मुजफ्फरनगर में जाके शादी वालों से कि केवल हैं? वो लड़की तो एक ही दिन रोती है, विदाई के समय पूछ लो जरा अकेले में, बुरी हालत है, बुरी हालत। देखो ना सबकी हवाइयां उड़ी रहती हैं। ये सब हंसी जो पुरुष हंसते हैं ना, सब बेचारे ऊपर ऊपर हंसते हैं, भीतर तो इनकी हालत खराब रहती है। हमसे लोग मिलने आते हैं वृंदावन, तो हम जानते हैं कि हमसे कोई बिना उसके मिलने आता नहीं है, और सब दोनों अपनी अपनी बात कहने आते हैं। तो हम पहले पुरुष को कहते हैं कि तुम लोग पीछे घुमाओ, तो पत्नियां कहेंगी तुम घूम आओ, मैं तो महाराज जी के पास, मुझे मालूम है ना कुछ कहना है।
तो हमारे यहाँ पीछे हिरन वगैरह हैं, थोड़ी देर लगती है जाने आने। तो वो अपनी बातें भाई इनको समझाओ, नाक में दम कर रखे हैं, ऐसा है वैसा, ठीक है। फिर वो लौट के आएंगे, हमने बहन जी जाइए जाइए, बहुत सुंदर, आपको हरा भरा बहुत अच्छा लगेगा। मुझे मालूम है ये भी बेचारे अपने हल्का होना चाहेंगे। तो सब अपनी अपनी बात। अच्छा, हमसे बहन कहती है कि आपको इतनी गृहस्थी की बातें कैसे मालूम है? तुम ही सुना के जाते हो, हमें क्या मालूम है? फिर उनमें से छांट छांट के हम बोल देते हैं ऐसा ऐसा ऐसा। तो आ गए, भगवान ने रूप दे दिया। 3 प्रकार के रूप हो गए नारद जी के। जब नारद जी देखेंगे तो ऋषि का रूप, विश्वमोहिनी देखेगी तो मरकट बदन भयंकर देही, ऐसा भयानक। तो आ गए, बैठ गए, सबसे पहली कुर्सी पर बैठ गए कि भीड़ भाड़ में कहाँ तो डाली गई। सब राजे, बीच में भगवान विष्णु आकर बैठ गए, सुंदर राजकुमार का। और सखियों के साथ जब विश्वमोहिनी आई, दाईं और पहली कुर्सी पर बंदर, मरकट बदन भयंकर दरी, और ये कौन बिठा दे, निकालो इसको। और उसके बाद वो उधर आई ही नहीं, देखा ही नहीं। तो 2 शंकर जी के गण कैलाश से आए थे तमाशा देखने के, बाबा की क्या फजियत होती है। देखो राक्षस कैसे बनते हैं, जिनको दूसरे की फजियत में आनंद आता है वो राक्षस ही हुआ करते हैं। ये दोनों राक्षस बनेंगे, इतनी दूर से चलकर आए केवल उनकी बेचारे की फजियत देखने के लिए। तो बोले कि परेशान मत हो, संकोच के कारण से जल्दी लौटगी, भीड़ ज़्यादा थी, इधर ही आएगी। और गोस्वामी ने लिखा पुण्य पुण्य मुन उकसई अकुलाई। उकसने जानते हो ना, उचक उचक के देखते किधर गए किधर गए, खांसते मठारते, पुण्य पुण्य मुन उकसई अकुलाई, देख दशा हरगन मुस्काई। बोले चिंता मत करो। और बीच में भगवान बैठे थे, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवास। अब तो नारद जी तो पूछो मत, धरती ही खिसक गई। गणों ने कहा ब्याह करे वे आयो, जरा शीशा में मुंह देखो जाके, निज मुख मुकर बिलोक ऊंचाई। और जो दूसरे का उपहास करता है वो राक्षस ही होता है। नगर के बाहर निकले और तालाब में जब मुंह देखा नारद जी ने, तो मरकट बदन भयंकर देही। और किस पर गुस्सा कर रहे हैं? विष्णु के बच्चे, तेरी ऐसी की तुझे देखता हूं। भगवान को गाली गलो शाप देने, दए हूं शाप के मरे हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। भगवान रथ में बैठकर विश्वमोहिनी के साथ और लक्ष्मी जी के साथ जा रहे थे, और ये दौड़े चले जा रहे, सपत चले कमलापति पाई। और बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच में भगवान मिले, संगरमा सोई राजकुमारी। देख, अच्छा धोखेबाज, दुनिया में मैंने तुम्हारे नाम की यशगाथा गाई है, अपनी शादी कर ली और अपना पेट नहीं भरा, दूसरे की पत्नी को लेकर चले आए, शर्म नहीं आती। तो लक्ष्मी ने कहा बाबा गाली दे रहा है, इसको रोको ना, अच्छा नहीं लग रहा। बोले नहीं, ये नेक पूरा कर रहा है। नेक क्या पूरा कर रहा है? बोले शादी के समय गालियां गाई जाती हैं, तो हम लोग जल्दी निकल आए, तो वो नेक पूरा करने को ये यहाँ आया। और गाली देते देते यहाँ तक शाप दे दिया कि जैसे नारी के विरह में मैं रो रहा हूँ दुखी हो, नार विरह तुम हो दुखारी। और जैसे तुमने मेरी बंदर की आकृति बनाई है, करिए कीस सहाय तुम्हारी, बंदर ही तुम्हारी एक दिन सहायता करेंगे। भगवान ने शाप को संत के प्रसाद के रूप में शीश पर धारण किया और अपनी माया को समेटा। तो नहीं तह रमान राजकुमारी, न वहाँ रथ है, न राजकुमारी है, न लक्ष्मी है, भक्त और भगवान दोनों खड़े। अब तो नारद जी ने, अरे बाप रे ये क्या हुआ, अब तो रोए सो रोए, माफी मांगी, प्रभु मेरा शाप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा साधु कभी शाप नहीं देता, क्रोध में भी आशीर्वाद ही देता है, इसलिए मैंने शीश पर धारण कर लिया। अगर शाप देते तो कहते कि तुम्हारी भी शादी नहीं होगी, कम से कम ये तो तुमने कह दिया कि मैं नारी के विरह में रोऊंगा तो मेरी नारी तो मिलेगी मिलेगी। और अगर शाप देते तो कहते कि बंदर तुम्हारे चश्मे ले जाएंगे, तुम्हारी मोबाइल छीन ले जाएंगे, तुम्हारे कपड़े फाड़ देंगे, ये कहते। लेकिन तुमने कहा करिए कीस सहाय तुम्हारी, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। बोले प्रभु अब ये मुझे क्षमा करिए, मैं कैसे इस पाप से मुक्त हूं। बोले मैं नहीं कर सकता, जाओ वैद्य जी के पास जाओ। कहाँ है वैद्य जी? बोले कैलाश में निवास करते हैं,
जिनकी आज्ञा का तुमने उल्लंघन किया था, जपहु जाए शंकर सतनामा, जपहु जाए शंकर सतनामा। होए हृदय तुरत विश्रामा, होए हृदय तुरत विश्रामा। जेहि पर कृपान करहि पुरारी, जेहि पर कृपान करहि पुरारी। सोन पाव मुनि भगति हमारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। सीधे शंकर जी के चरणों में जाओ और वहां जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, ओम नमः शिवाय का जप करो। जय पर कृपान करई पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। फिर वहीं आ गए गंगा के तट पर, शिवालिक पहाड़ियों के, जहां शंकर जी ने तप किया था, नीलकंठ महादेव के बिल्कुल निकट, और रो रो कर शिव को पुकारते, हे प्रभु। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो, मुझे पार लगाओ ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, तन पे लगाई भस्म, सिर चांद सोहे हैं, सर्पों की माला है। तन पे लगाई भस्म, सिर चांद सोहे हैं, सर्पों की माला है। धारे जटा में गंग, माथे पे है त्रिपुंड, वे डमरू बाल
वर की सिफारिश लाया है बाबा भोलेनाथ। बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना बाबा भोलेनाथ। नारद जी तो शिव के भजन में डूब गए। थोड़ा सा इसके गंभीर प्रसंग का दर्शन करिए। नारद जी को क्यों बचाया? भगवान का स्वभाव है, जो किसी भी प्रकार का कर्म करके भी मेरी शरण में रहता है उसकी रक्षा करता हूं। और कैसे रक्षा करता हूं? करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमे बालक राखे मेहता। शादी की भी इच्छा हुई, मेरे चरणों में रूप मांगने आया। क्रोध आया, गाली गलौज की इच्छा हुई, मुझे ही गालियां देने आया। और जो भी सब कुछ शुभ भी तेरा अशुभ भी तेरा, तो जो सब कुछ मुझे अर्पित करता है तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा, मैं उसकी हर परिस्थिति में रक्षा करता हूं। भगवान के शब्द देखिए, कैसे रक्षा? करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमे बालक राखे मेहतारी। बिल्कुल गांव का शब्द। मेहतारी शब्द जानते कैसे बना है? मेहतर से। मेहतर से मेहतारी शब्द बना है। और मेहतर क्या काम करता है हम सब जानते हैं। जिस काम को कोई नहीं कर सकता वो काम मेहतर करता है। माँ भी वही करती है। चाची ताई भी, छोटा बच्चा अगर पॉटी कर दे तो चाची कहेगी अरे आपके बेटे ने पॉटी कर दी, ताई कहेगी आपके मुन्ना ने पॉटी कर दी, उसे छुएगी नहीं। भगवान बिल्कुल पॉटी उठाता है सब प्रकार से। करऊं सदा तिनके रखवारी, लेकिन शर्त है सब कुछ मुझे ही समर्पित। जब बालक माँ को समर्पित हो जाता है, बालक पालने में चैन से सो रहा है, माँ कथा सुनने गई है, बेचैन हो रही है, कौशल्य कब बंद करें, बालक जग न गया हो, रो न रहा हो, टट्टी पेशाब न कर रहा हो। माँ अध्यापिका है, स्कूल में चिंतित है, बालक धूप में न पड़ा हो, रो न रहा हो, बालक चैन से, माँ बेचैन है। भक्त चैन से रहता है, भगवान दिन रात जाग कर बेचैन है।